राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा की कथा। फाल्गुन पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, ये आत्मा का उत्सव है। ये केवल पर्व नहीं, ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये केवल उत्सव नहीं, ये चेतना का जागरण है। फाल्गुन पूर्णिमा प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन है। पूर्णिमा का अर्थ केवल पूरा चंद्रमा नहीं, पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णता। पूर्णता का अर्थ होता है पूर्ण चेतना, पूर्ण प्रेम, पूर्ण करुणा, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण संतुलन। हे भक्तों, फाल्गुन है फल और गुण, अर्थात जो साधना का फल है वही फाल्गुन है। ये मास प्रेम का मास है, भक्ति का मास है, शुद्धि का मास है, आनंद का मास है, उत्सव का मास है, परिवर्तन का मास है। और भक्तों, अब आता है होलिका। होलिका केवल अग्नि नहीं, होलिका अहंकार है। होलिका केवल दहन नहीं, होलिका विकार विसर्जन है। होलिका केवल परंपरा नहीं, होलिका तो चेतना शुद्धि है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है अग्नि अर्थात ज्ञान, लकड़ी अर्थात अज्ञान, दहन अर्थात परिवर्तन, प्रकाश अर्थात मुक्ति। अब हम जानेंगे इसकी पौराणिक और इसकी उत्पत्ति की कथा। पुराणों में वर्णन आता है, एक समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, असुरता बढ़ गई, भय फैल गया। तब भगवान ने मानवता को दिया फाल्गुन पूर्णिमा। प्रहलाद केवल पात्र नहीं, प्रहलाद भक्ति का सिद्धांत है। होलिका केवल स्त्री नहीं, होलिका अहंकार का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप केवल राजा नहीं, हिरण्यकश्यप अहम चेतना है। भक्तों, जहाँ अहम जलता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। फाल्गुन पूर्णिमा प्रेम का पर्व है, लेकिन ये प्रेम केवल व्यक्ति से व्यक्ति का नहीं, ये प्रेम है आत्मा से आत्मा का, जीव से ब्रह्मा का, मानव से मानव का, चेतना से चेतना का। भक्ति अर्थात निर्भरता नहीं, भक्ति अर्थात समर्पण। भक्ति कोई डर नहीं, भक्ति विश्वास है। भक्ति पलायन नहीं, भक्ति तो परिवर्तन है। मानव चेतना के 3 स्तर होते हैं, तमस, रजस, सत्व। तमस अर्थात अज्ञान और भय, रजस अर्थात इच्छा और संघर्ष, सत्व अर्थात शांति और प्रेम। फाल्गुन पूर्णिमा तमस से सत्व की यात्रा है। ये पर्व सिखाता है क्षमा, प्रेम, सेवा, करुणा, आनंद, समरसता, सह अस्तित्व। भक्तों, जो चलता है वो अहम है, जो बचता है वही आत्मा है। हे भक्तों, ये केवल भूमिका है, ये केवल द्वार है, ये केवल प्रवेश है। आगे हम जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा पूजा विधि, संकल्प विधि, व्रत नियम, होलिका दहन विधि, पूर्णिमा व्रत कथा। भक्तों, ये व्रत केवल उपवास नहीं, ये आत्मिक अनुशासन है। ये पूजा केवल कर्मकांड नहीं, ये चेतना साधना है। ये दान केवल परंपरा नहीं, ये अहम विसर्जन है, मन की शुद्धि। हे भक्तों, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है सीधा और सरल, मन की शुद्धि, कर्म शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, चेतना जागरण, अहंकार विसर्जन, प्रेम विस्तार, करुणा विकास। भक्तों, अब हम जानेंगे व्रत की तैयारी कैसे करें। शारीरिक तैयारी, ब्रह्मचर्य पालन करें, सात्विक आहार लें, क्रोध, निंदा, द्वेष को त्याग दें, मौन अभ्यास रखें, स्वच्छता रखें, मानसिक स्तर से क्षमा भावना रखें, कृतज्ञता भाव रखें, समर्पण भाव रखें, श्रद्धा को जागरण करें। संकल्प विधि है, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे, जल पात्र में जल लें, अक्षत लें, पुष्प लें, दायां हाथ जल में रखें और संकल्प मंत्र है ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम फाल्गुन मासे पूर्णिमा व्रतम अहम करिष्ये। इसका अर्थ है, मैं अपने समस्त पापों के क्षय और ईश्वर प्रसन्नता हेतु फाल्गुन पूर्णिमा व्रत करता हूँ या करती हूँ। इसकी पूजा विधि है, पहले गंगाजल ले लें, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिठाई, नैवेद्य, लाल या पीला वस्त्र, चंदन, कुमकुम, कपूर, अगरबत्ती। उसके बाद आसन शुद्धि मंत्र पढ़ें, आचमन करें, प्राणायाम करें, गणेश पूजन करें। गणेश पूजन करें, कलश स्थापना करें, देव आवाहन करें, पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, दीप प्रज्वलन करें, धूप अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण,
आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद प्रसाद वितरण करें। होलिका दहन विधि है: गोबर उपले, लकड़ी, सूखी घास, नारियल, गेहूं, चना, जौ, अक्षत और कपूर ले ले। परिक्रमा 7 बार करनी है। जल अर्पण करना है, अक्षत अर्पण करना है, पुष्प अर्पण करना है, नारियल, मंत्र जप करना है, अग्नि प्रज्वलन करनी है और प्रार्थना करनी है। अहंकारस्यम दहम कुरु कुरु स्वाहा, अज्ञानस्य विशानम कुरु कुरु स्वाहा, भक्तेह प्रकाशम देहि देहि स्वाहा। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोले, दान करें, सेवा करें, क्षमा करें, प्रेम करें, मौन साधना करें, जप करें, ध्यान करें, करुणा रखें, संयम रखें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, हिंसा, नशा, अपशब्द, निंदा, चुगली, छल, अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा साधना के 3 चरण हैं: शुद्धि, समर्पण और रूपांतरण। भक्तों, जो बदलता है वही भक्त है। हे प्यारे भक्तों, ये भाग कर्म कांड नहीं, चरित्र निर्माण का मार्ग है। ये विधि पूजा नहीं, जीवन साधना है। ये पर्व त्योहार नहीं, आत्मिक क्रांति है। एक समय था जब पृथ्वी पर शक्ति थी पर करुणा नहीं थी, राजा थे पर धर्म नहीं था, सत्ता थी पर संवेदना नहीं थी। उस समय जन्म लिया हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप केवल राजा नहीं, वो अहम चेतना का रूप था। उसने वर पाया, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया। प्रहलाद कोई बालक नहीं, वो शुद्ध चेतना थे। उनके हृदय में भय नहीं, द्वेष नहीं, अहम नहीं, हिंसा नहीं, केवल भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण थी। पिता पुत्र संघर्ष होता है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद बोले, हर कण में है। होलिका आई अहंकार की अग्नि लेकर। उसने प्रहलाद को गोद में बैठाया और अग्नि में प्रवेश किया। जल गई होलिका और बच गए प्रहलाद, क्योंकि अहम जलता है और भक्ति बचती है। स्तंभ फटा, काल फटा, भय फटा, अहंकार भी फटा और प्रकट हुए नरसिंह। नरसिंह ना मनुष्य, ना पशु, ना दिन, ना रात, ना भीतर, ना बाहर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, केवल न्याय, धर्म और सत्य है। हे भक्तों, होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ है। होलिका अर्थात अहंकार, विकार, अज्ञान, द्वेष और मोह। दहन का अर्थ है ज्ञान, प्रेम, करुणा, शांति और मुक्ति। भक्तों, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं। फाल्गुन पूर्णिमा सिखाती है, अन्याय से डरना मत, सत्य के लिए खड़े रहो, प्रेम को शक्ति बनाओ, करुणा को हथियार बनाओ, भक्ति को जीवन बनाओ। उस दिन से होलिका दहन, प्रहलाद अमर, भक्ति विजय, अहंकार पराजय हुआ। इसका आत्मिक संदेश है, जो जलता है वो असत्य है, जो बचता है वही सत्य है। ये कथा इतिहास नहीं, मानव चेतना का विज्ञान है। ये कहानी नहीं, आत्मा की शिक्षा है। एक ग्राम में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर रोगों से भरा था, औषधियां विफल थी, वैद्य हार चुके थे, जीवन टूट रहा था। किसी संत ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत करो। उसने श्रद्धा से व्रत किया, होलिका दहन में सेवा की, दान किया, जप किया, ध्यान किया। तीसरे वर्ष रोग उसका मिट गया, शरीर स्वस्थ हुआ, मन शांत हुआ। कारण था, शरीर नहीं बदला, चेतना बदली। दूसरी दिव्य कथा है भय नाश कथा। एक स्त्री थी भयग्रस्त, सपने डरावने, मन अशांत, आत्मा कांपती हुई। गुरु ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका के सामने अपना भय अर्पित कर दो। उसने कागज पर डर लिखे, होलिका में डाले, अश्रु बहाए, प्रार्थना की। उस रात स्वप्न बदले, मन शांत हुआ, भय समाप्त हुआ। तीसरी दिव्य कथा है दरिद्रता नाश की। एक परिवार गरीबी में डूबा रहता, ऋण से दबा रहता, संघर्ष में जकड़ा रहता। उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा व्रत किया, दान किया, सेवा की, अन्न वितरण किया। धीरे धीरे रोजगार मिला, साधन मिले, समृद्धि आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभाव नहीं, विश्वास बोया। चौथी और आखिरी दिव्य कथा है ग्रह दोष निवारण कथा। एक युवक हर कार्य में विफल होता, हर प्रयास में निष्फल होता, हर संबंध टूट जाता।
ज्योतिषी ने कहा ग्रह दोष है, गुरु ने कहा चेतना दोष है। उसने साधना की, व्रत किया, सेवा की, दान किया, उसका जीवन बदल गया, दिशा बदल गई, भाग्य भी बदल गया। भक्तों, जब चेतना बदलती है तब भाग्य अपने आप बदलता है। हे भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, कि आज की भाषा में कहें तो रीप्रोग्रामिंग सिस्टम है, मन का, विचारों का, भावनाओं का, कर्मों का। इसका साधना त्रिसूत्र है, श्रद्धा, साधना और सेवा। भक्तों, जो देता है वही पाता है। ये भाग कोई कथा नहीं, ये जीवन सूत्र थी। ये कहानी नहीं, अनुभव विज्ञान है। भक्तों, ये अंतिम भाग है, पर ये अंत नहीं है, ये नया आरंभ है। कथा समाप्त हो रही है, पर चेतना यात्रा आरंभ हो रही है। ग्रंथ पूरा हो रहा, पर जीवन साधना शुरू हो रही। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर नहीं, ब्रह्म का अर्थ अनंत चेतना है। ब्रह्म कोई मूर्ति नहीं, ब्रह्म अनुभूति है। ब्रह्म कोई स्थान नहीं, ब्रह्म तो स्थिति है। जो सब में है वही ब्रह्म है। भक्तों, प्रेम संबंध नहीं, प्रेम तो स्वभाव है। प्रेम आकर्षण नहीं, प्रेम स्वीकृति है। प्रेम मांग नहीं, प्रेम दान है। प्रेम अधिकार नहीं, प्रेम समर्पण है। भक्ति पूजा नहीं, भक्ति चेतना अवस्था है। भक्ति डर नहीं, भक्ति विश्वास है। भक्ति पलायन नहीं, भक्ति परिवर्तन है। मनुष्य की चेतना 3 स्तरों पर चलती है। पहला है जीवन चेतना, जो केवल अस्तित्व है। दूसरा है मानव चेतना, जो केवल नैतिकता है। तीसरा है दिव्य चेतना, जो करुणा है। फाल्गुन पूर्णिमा मानव से दिव्य बनने की प्रक्रिया है। भक्तों, मानव धर्म, धर्म कोई मंदिर नहीं, धर्म कोई मस्जिद नहीं, धर्म कोई चर्च नहीं। धर्म है सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा और सह अस्तित्व। भक्तों, आने वाला युग धर्मों का नहीं, मानवता का युग होगा। ग्रंथों का नहीं, अनुभव का युग होगा। पूजा का नहीं, प्रेम का युग होगा। अंधकार से मत लड़ो, दीप बनो। दोष मत खोजो, दया बनो। न्याय मांगो मत, न्याय बनो। शांति चाहो मत, शांति बन जाओ। प्रेम मांगो मत, प्रेम बनो। हे ब्रह्म चेतना, हमारे भीतर का अज्ञान जलाओ, हमारे भीतर का प्रेम जगाओ। हे परम शक्ति, हमारे भीतर का भय हर लो, हमारे भीतर की करुणा बहाओ। हम मानव रहे, पर मानव से ऊपर उठे। हम जीवन जिए, पर जीवन बन जाएं। भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा समाप्त नहीं होती, वो जीवन में उतरती है। होलिका जलती नहीं, वो अहम को जलाती है। प्रहलाद मरता नहीं, वो चेता बन जाता है। और भक्ति खत्म नहीं होती, वो जीवन शैली बन जाती है। इसका अंतिम सूत्र है, जो जला वो अहम था, जो बचा वो प्रेम था, जो जागा वो आत्मा थी, और जो फैला वही ब्रह्म था। हे साधकों, हे प्रेम प्रतीकों, हे प्रकाश यात्रियों, आज आपने केवल कथा नहीं सुनी, आपने चेतना का उत्सव अनुभव किया। फाल्गुन पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये अहंकार से आत्मा तक की यात्रा है। ये अग्नि केवल होलिका नहीं, ये अज्ञान की अग्नि है। ये प्रकाश केवल दीप का नहीं, ये आत्मा का प्रकाश है। याद रखिए, जो जले वो विकार था, जो बचे वो प्रेम था, जो जागे वो चेतना थी, जो बहे वो करुणा थी। आज से फाल्गुन पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, आपकी जीवन साधना बने। जब क्रोध आए प्रेम बन जाना, जब डर आए भक्ति बन जाना, जब टूट जाओ विश्वास बन जाना, जब अंधकार आए दीप बन जाना। क्योंकि असली पूजा मंदिर में नहीं, व्यवहार में होती है। असली व्रत उपवास में नहीं, विचारों में होता है। असली धर्म ग्रंथों में नहीं, करुणा में होता है। भक्तों, यदि ये कथा आपके भीतर एक भी भय मिटा पाई हो, एक भी मन शांत कर पाई हो, एक भी दिल प्रेम से भर पाई हो, तो ये कथा सफल रही। आज से आप स्वयं होलिका दहन बने, अपने भीतर के अहंकार का। आप स्वयं फाल्गुन पूर्णिमा बने, प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन का। इसी प्रार्थना के साथ जय प्रेम, जय भक्ति, जय चेतना, जय मानवता, जय ब्रह्म सत्य। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। राधे राधे। जय श्री हरि कृष्ण।